नमस्कार। श्री कल्याण राज की कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। प्रिय बच्चों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है महाकवि सूरदास। सूरदास के पद की व्याख्या की इस सतत कड़ी में हम आज अगला पद करेंगे। पद इस प्रकार है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत ने उठो तिरछे वे जो अड़े। यद्यपि अहिर जसोदा नंदन तदपि जात छड़े, वहां बने यदुवंश महाकुल हमें न लागत बड़े। को वसुदेव देवकी है को ना जाने और बूझे, सूर शाम सुंदर बिन देखे और न को सूझे। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक रचना से ये पद लिया गया है। यहाँ इस पद में गोपियां उद्धव से कहने लगी कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस गए हैं, अब उन्हें देखे बिना उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं है और हृदय में बसे हुए कृष्ण को वो बुला नहीं सकती है। गोपियों ने कहा, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं उठो तिरछे वे जो अड़े। गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव हमारे हृदय में माखन चोर कृष्ण बस गए हैं, स्थिरता से जमे हुए हैं। अब कैसे निकसत नहीं उठो तिरछे वे जो अड़े। जिस प्रकार से किसी बर्तन में किसी में कोई चीज फंस जाती है, अटक जाती है और उससे फंसी हुई चीज को हम निकाल पाने में असमर्थ होते हैं, तो गोपियों ने कहा श्री कृष्ण हमारे हृदय में उसी प्रकार से बस गए हैं कि हम चाहकर भी श्री कृष्ण को भुला नहीं सकती। श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में जो बसे हुए हैं उन्हें वो बुलाने में असमर्थ है। यद्यपि अहिर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े, वहां बने यदुवंश महाकुल हमें न लागत पड़े। कि यद्यपि श्री कृष्ण जाति के अहिर है, अर्थात हमसे छोटी जाति के हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं सकती। यद्यपि अहिर जसोदा नंदन, कि वो अहिर यदुवंश में पैदा हुए हैं, उनके जो पालित माता पिता है बाबा नंद और यशोदा, वो ग्वालीन अहिर जाति के हैं, तब भी हम उनका नहीं छोड़ सकती। हमारे मन मंदिर में हृदय में वो बसे हुए हैं और इसी प्रकार से वो वहां जाकर के कि वो यदुवंशी मथुरा में जाकर शासक बन गए, राजा बन गए, तो राजा बनने के पश्चात भी हमारी दृष्टि में वो कोई बहुत बड़े नहीं बन गए हैं। कि हमारे लिए तो जो बचपन में श्री कृष्ण हमारे परम वो जो मित्र थे और हमारे चहेते थे, उसी दृष्टि से हम आज भी श्री कृष्ण को देखते हैं। मथुरा में वसुदेव कौन है, देवकी कौन है, उनके माता पिता, इस बात को ना तो हम जानते हैं को है वसुदेव देवकी, को है ना जानने पूछे कि वहाँ राजा बन गए मथुरा में जाकर, या उनके असली माता पिता वासुदेव उनके पिता है, माता देवकी है, इसके बारे में ना तो हम जानना चाहती हैं ना हम किसी से पूछती हैं कि इसकी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं इत्यादि, ना उन्हें समझने की इच्छा है। सूरदास कहते हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा, हमें तो श्री कृष्ण को देखे बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सूर शाम सुंदर बिन देखे और न को सूझे। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमें श्री कृष्ण को ही हमारी आंखें देखना चाहती है, श्री कृष्ण को देखे बिना उन्हें और कुछ भी
नहीं दिखाई देता, कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप यहाँ देखेंगे गोपियों की वचन चातुर्य कि बोलने में वो बहुत ही चतुर है, कि अपनी वाक चातुर्य का परिचय देते हुए उद्धव को अपनी एक एक बात को वो किस प्रकार से उद्धव के सामने रखती है, ये उनकी वचन चातुर्य या उनके बोलने की चतुराई ही है कि वो अपनी एक एक बात को बड़ी दलील के साथ तर्क संगत वार्ता के रूप में वो उद्धव के समक्ष रखती है। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम है, वह जो प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है। किसी भी हालत में वो श्री कृष्ण को बुलाना नहीं चाहती। श्री कृष्ण उनके मन में बसे हुए हैं, और वो कैसे वो अपनी वचन की चतुराई से किन शब्दों में कहती है, उर्मे माखन चूर गढ़े, कि हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण की वह मक्खन चोरी वाली वह मुद्रा वह हमारे हृदय में बसी हुई है। अब बताओ कि वो कैसे हम श्री कृष्ण को बुला सकते हैं, कि जैसे कोई चीज फंस जाती है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हृदय में श्री कृष्ण की मक्खन चोर की मुद्रा जो बसी हुई है, तो हम श्री कृष्ण को कैसे भुला सकती है। तो और अंत की जो पंक्ति अंतिम, सूर्य शाम सुंदर बिन देखे और न को सूझे, कि सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा श्री कृष्ण को देखे बिना उन्हें अन्य कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, कि वह हर कीमत में उनकी जो मन की प्रबल इच्छा है, अभिलाषा है, वह श्री कृष्ण को देखना चाहती है। तो ये उनकी गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है, उसका चित्रण कवि सूरदास ने यहाँ इस पद में किया है। अलंकारों में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ इस पद में भी नजर आ रही है। इसके अलावा कवि ने काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी किया है। सूरदास का अपनी रचना का उद्देश्य ही है कि सगुण की महिमा का मंडन करना, और वो निर्गुण भक्ति के विरोधी थे, कि निर्गुण भक्ति उपासना से सूर का मानना है कि सगुण भक्ति मार्ग वह श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इसकी स्थापना करना सूरदास का उद्देश्य रहा है। धन्यवाद।